Hello बच्चों, let's read the question. Not considering the electronic spin, the degeneracy of the second excited state, that is n is equal to 3 of hydrogen atom is 9, while the degeneracy of second excited state of H negative is A option is 3, B option is 4, C option is 2 and D option is 1. तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि आज हम यहाँ पर बात करेंगे डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें कि ये डीजेनरेसी क्या होती है। डीजेनरेसी का मतलब है कि आपके जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वहां पर अगर उनकी एनर्जी सेम हो जाए, मींस सेम एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो उस एटॉमिक ऑर्बिटल को हम कहते हैं कि ये हमारे डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए हैं, क्योंकि इन सब की एनर्जी यहाँ पर सेम है। अब देखो, इसने यहाँ पर एक और चीज यूज किया है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इस लाइन का मतलब क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन में ना आपका शील्डिंग इफेक्ट लगेगा ना न्यूक्लियर इफेक्ट लगेगा, वो जस्ट बैलेंस्ड काइंड ऑफ रहेगा। तो अब इस हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ग्राउंड स्टेट में हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1s1, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को ना माने। देखो उसने क्या लिखा है स्टार्टिंग लाइन में, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं हम। अब हम यहाँ पर बात करें इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में। तो देखो, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स में जा सकते हैं। ये आपका 1s तो ग्राउंड स्टेट में था ही, इसके बाद ये जंप करके आपका 2s 2p में जा सकता है। अगर हम यहीं पर बात करें इसके सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में, तो सेकंड का मतलब ये और जंप कर जाए, और जंप करके कहाँ चला जाएगा, 3s 3p एंड 3d, यानी कि आपके थर्ड शेल वाले में चला जाए इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये क्या कह रहा है कि वहां पर जो आपकी डीजेनरेसी आती है वो 9 आती है। इसका मतलब जो टोटल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं वो 9 है। काउंट कर लेते हैं। आपके s में कितना ऑर्बिटल हो गया 1, p में कितना हो गया आपका 3, और d में कितना हो गया यहाँ से 5। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 5 + 3 8 + 1 से 9। तो यहाँ से आपका 9 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आ गए, बिल्कुल सही है, इसकी डीजेनरेसी यहाँ से 9 आ गई। अब वो क्या करें, अगर ये सारी चीजें ठीक हैं तो अब आप बात करिए यहाँ पर हाइड्राइड आयन के बारे में, दैट इज H नेगेटिव। अब H नेगेटिव की बात करें हम, तो ग्राउंड स्टेट में इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से था और एक इसने अब एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये कितना हो गया हमारा यहाँ से 1s2। ठीक है, अब ये हमसे क्या कर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये क्या हो जाएगा हमारा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट होकर चला जाएगा कहाँ पर, 2s1 में। ठीक है, नेक्स्ट शेल में चला गया जंप करके। अब यहीं पर वो क्या कर रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए बात कर रहा है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए और हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करके देख लेते हैं। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो 2s वाला है वो कहाँ चला जाएगा आपका 2p1 में। तो अब यहाँ से मांग रहा है आपसे डीजेनरेसी, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन गया है वो कहाँ गया है आपका 2p में। और p ऑर्बिटल्स आपके कितने टाइप का हो जाता है यहाँ पे, px एंड py एंड pz। तो यहाँ पर 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं px py और pz के, जिनकी एनर्जी यहाँ पर सेम रहेगी, यहाँ डीजेनरेट रहेंगे। तो आपके यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3। तो ए इज द राइट आंसर। आई होप यू